नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 से शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य ओ भगवंत माय 108 गॉड। श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छह जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और चौथी ढाल हमारी चल रही है जिसमें बहुत सुंदर तरीके से सम्यक ज्ञान का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। सम्यक ज्ञान जितना महत्वपूर्ण है उससे कई गुना महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, लेकिन उन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पहले सामान्य ज्ञान की भी आवश्यकता हुआ करती है। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नोत्तरों में भी डिस्कस किया था कि जब तक सम्यक तो नहीं होता है तब तक हमारा सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है। जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। जहां पर उस श्रद्धान को करने के लिए पहले हमें सात तत्वों को जानना आवश्यक होता है। सात तत्व नौ पदार्थों को जानना है। जनरल जनरल जानना, जिसको मैं ज्ञान सम्यक ज्ञान वाला ज्ञान नहीं कह रहा हूं। जब जानेंगे समझेंगे तभी तो हम उसके ऊपर वैसा श्रद्धान कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान इस संसार में अन्य और कुछ भी सुख का कारण नहीं है। जितने भी जीव ज्ञानी हैं, समझदार हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, वो किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करते, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं करते। जैसे मैं हमेशा सोचता हूं, हमेशा कहा करता हूं, पूज्य आचार्य भगवंत को क्या कभी किसी ने दुखी देखा? कभी भी किसी भी अवस्था में, अपन तो लास्ट मोमेंट की भी बात करें, वो संलेखना की साधना में जब वो रत थे, लगे हुए थे, उस स्थिति में भी जहां उनको इतनी अधिक शारीरिक पीड़ा हो रही थी, उसके बावजूद भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी को ज्ञान का जो आनंद आता है, ज्ञान का जो सुख प्राप्त होता है, वो हम और आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि अभी हम अज्ञानी हैं। हम मिथ्या ज्ञानी, अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो मिथ्या ज्ञानी भी हो सकते हैं, उसमें कोई बात है ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, पिछली कक्षा में अपन ने जो पढ़ा कि वास्तव में सम्यक ज्ञान की जो महिमा है, करोड़ों जन्मों तक
मुनि बनकर के साधना करके खूब तप किया, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अभाव में त्रिगुप्ति से रहित, त्रिगुप्ति रूप अर्थात जो चारित्र है उससे रहित होकर के खूब तप किया। वो सारे के सारे तप एक तरफ हैं, और ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे, अर्थात वे सारे के सारे जो कर्म हैं वो ज्ञानी जीव के तीन गुप्तियों के प्रभाव से सहज स्वाभाविक रूप में समाप्त हो जाते हैं। कितने जल्दी, कितनी जल्दी कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गरम तवे के ऊपर पानी के छींटे मारते हैं ना, उस गरम तवे का स्पर्श किया और क्षण मात्र में ही वो जल विलीन हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी मन वचन काय को वश में करके जब आत्म साधना करते हैं मुनि महाराज, तब वो सारे के सारे कर्म जल करके समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो भाव, ये जो परिणति, ये निश्चित रूप से सम्यक ज्ञान की महिमा है। पिछली कक्षा में अपन ने चार छंद पढ़ लिए थे, चार तक हो गया था। आइए अब आगे देखते हैं। क्योंकि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इसलिए ज्ञानी होकर के तीन गुप्तियों के माध्यम से मुनि व्रत को धारण करके हमें साधना करनी चाहिए, तब साधना करनी चाहिए, ताकि हमारे कर्म नष्ट हों। अब उसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर आय सुकुल, सुनिवो जिन वाणी, इह विधि गए न मिले, सुमणि जो उदधि समानी। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। ताते माने इसलिए, किस लिए? जो पिछले छंद में अपन ने पढ़ा कि ज्ञान की कितनी महिमा है। अज्ञानी व्यक्ति जो करोड़ों जन्मों में तप साधना करके कर्मों का नाश करता है, ज्ञानी के वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। ताते इसलिए जिनवर कथित तत्व, जिनवर अर्थात जिनेन्द्र देव के द्वारा, कथित माने कहे हुए, तत्व का, जो तत्व है, जो पदार्थ है, जो उपदेश है, जो श्रद्धान में परमार्थभूत सात तत्व कहे गए हैं, उनका अभ्यास करीजे। अभ्यास माने पठन पाठन, करीजे माने कीजिए, करना चाहिए। पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, लिखना, ये सब अभ्यास के रूप हैं जिनवाणी का। जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए सात तत्वों का, सात तत्वों का अभ्यास का तात्पर्य है, विचार करो, जीव के बारे में पढ़ो। सात तत्वों का वर्णन जिस ग्रंथ, जिन ग्रंथों में हो, वही तो जिनवाणी है। जिन भगवान ने सात तत्वों का उपदेश दिया है, उन जिनवाणी का पठन पाठन करो, अभ्यास करीजे। अर्थात अभ्यास, पठन पाठन, श्रवण आदि करना चाहिए। कैसे? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। आपो मतलब होता आत्मा, अपने आप को, अपने आप के स्वरूप को लख लीजिए, अर्थात देख लीजिए। कैसे देख पाएंगे? जब हम उस जिनवाणी को संशय, विभ्रम, मोह त्याग, हमारे सम्यक ज्ञान के तीन दोष आचार्यों ने बताए हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 25 दोष होते हैं, है ना, आठ निशंकित से उल्टे जो आठ शंका आदि हैं, आठ मद हैं, छह अनायतन और तीन मूर्ता। जैसे ये 25 दोष सम्यक दर्शन के कहे हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के तीन दोष कहे हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। यहाँ है ना, संशय विभ्रम, विभ्रम का तात्पर्य लगाना विपर्य, विपरीत।
और मोह, मोह का मतलब होता है अनध्यवसाय। अभी अपन तीनों की डेफिनेशन देखते हैं। तो तीन दोष सबसे पहले नाम निकालें, संशय, विभ्रम, मोह, त्याग। अर्थात संशय माने संशय, विभ्रम माने विपर्यय, और मोह माने अनध्यवसाय। इनको त्याग, इनको छोड़ करके, इनको दूर करके, इनको नष्ट करके आपो लख लीजिए, अपने आप को, अपनी आत्मा के स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। लख लीजिए अर्थात जानना चाहिए। आप संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, सम्यक ज्ञान के इन तीन दोषों के बारे में समझिए। संशय का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के प्रति जब हमारे अंदर डाउट है। शास्त्रों में एक जो सामान्य उदाहरण दिया जाता है, स्थाणुर्वा पुरुषोवा। संस्कृत की लाइन है ये। पुरुषोवा स्थाणुर्वा, मतलब पुरुष है या कोई पेड़ का ठूंठ है। क्या मतलब हुआ? जैसे कोई राहगीर कहीं जा रहा है, गर्मी का समय है, पतझड़ आ गया है, अब पत्ते झड़ चुके हैं, और दूर से देखने पे उसको लग रहा है ये पेड़ है वो, और उसको दूर से देखने लग रहा है कि यार ये तो कोई पुरुष की आकृति जैसा कोई पुरुष खड़ा है। तो उसके अंदर डाउट हुआ, उसके अंदर संशय उत्पन्न हुआ। यह स्थाणु, स्थाणु का मतलब होता है, संस्कृत का शब्द है स्थाणु। स्थाणुर्वा पुरुषोवा, अर्थात यह पुरुष है या कोई पेड़ का ठूंठ है। अब वो निर्णय नहीं कर पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा है क्या है यहाँ, वो कोई व्यक्ति, आदमी है या कोई पेड़ है। तो ये जो परिस्थिति, ये जो सिचुएशन होती है, इसका नाम होता है संशय। ऐसे ही जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं, जो कि सम्यक ज्ञान के ये तीन दोष हैं, तो सम्यक ज्ञान में जब अपन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है। अब उस समय हम सोचें, यार ये 500 धनुष लिख तो दिया है, 500 धनुष का मतलब एक धनुष में 4 हाथ, एक हाथ में 1.5 फुट, माने एक धनुष में 6 फुट, और 500 धनुष का मतलब हो गया 3,000 फुट। अब ये 3,000 फुट के भगवान हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? अब ये जो भाव मन में आया, पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, दोनों सिचुएशन हो रही है, इसका नाम है संशय। और जहां जिनवाणी के अंदर हमारा श्रद्धान होगा, नहीं लिखा है जिनवाणी में, तो बिल्कुल हमें स्वीकार्य है, ऐसा ही है, ये मान करके जब अपन पढ़ते हैं, उस जिनवाणी का अभ्यास करते हैं, तो हमारे उस सम्यक ज्ञान में जो संशय नाम का दोष है वो नहीं लगता, वो नहीं लगेगा। तो कहने का भाव, कहने का तात्पर्य अपन को यहाँ पर यही समझना चाहिए। तो संशय, कभी भी जिनवाणी के स्वाध्याय में हमें डाउट नहीं करना, सम्यक ज्ञान में हमें कभी भी डाउट नहीं करना, कभी शंका, हाँ, प्रश्न उत्तर होना अलग बात है, जिज्ञासा होना अलग बात है। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जो शंका समाधान वाला जो शंका करते हैं, वो अलग बात है। संशय अलग चीज हो गई और शंका करना अलग चीज हो गई, देखो दोनों में अंतर आ गया। संशय में हमारे मन में उस वस्तु के प्रति विश्वास नहीं रहता, और शंका में आपके अंदर प्रश्न जागृत हुआ है, पढ़ते पढ़ाते समय आपके अंदर ये भाव आ गया कि इसका उत्तर मैं जानना चाहता हूं, इसका नाम है शंका। तो यहाँ जो निशंकित अंग में भी जो शंका से रहित होकर के बताया गया है, वो उस दृष्टि से ही कि हमें डाउट नहीं करना, हमें किसी तरह की कोई शंका नहीं करना, लेकिन शंका समाधान वाला शंका को यहाँ ग्रहण नहीं करना है, इस बात का अपन को ध्यान रखना। दूसरा, विपर्य, विभ्रम, विभ्रम माने विपर्य, विपर्य माने विपरीत। अब था तो वो कोई पेड़, लेकिन उसको क्या ज्ञान हो गया, उसने क्या निर्णय कर लिया, नहीं ये तो कोई पुरुष है, ये तो कोई पुरुष है। अब विपर्य इसी तरह से होता है, जब अपन किसी विषय वस्तु को जानते हैं, जानने के बाद में हमारे मन में जो विपरीत ज्ञान ग्रहण हो जाता है, नहीं नहीं ये सही है। अब आपने जो ये सही है बोला, या जिसके प्रति ये सही है की धारणा बनाई, वो विपरीत था। अब विपर्य इसी का नाम है, विपर्य माने विपरीत। अब जैसे दुनिया में बहुत बार होता है, अब जैसे कोई व्यक्ति है, उदाहरण से समझिए, संसार में वीतरागी देव भी हैं, जिनेंद्र देव, और कुछ सरागी देव भी हैं, रागी द्वेषी देवी देवता भी हैं।
अब संशय करने वाला, यार ये भी देव हैं, ये भी देव हैं, सही कौन से हैं समझ ही नहीं आ रहा। ये संशय तो उनका दोष हो गया। विपर्य, वो वीतरागी जिनेंद्र देव को न मानकर और रागी द्वेषी मिथ्या देवी देवताओं को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो इसका नाम हो गया विपर्य, विपरीत। और तीसरे नंबर पे है अनध्यवसाय। मोह, मोह से तात्पर्य अर्थ लगाना है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मतलब होता है कुछ है, ये जानने की इच्छा ही नहीं होना, छोड़ देना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम पढ़ते पढ़ाते समय कुछ विषय ऐसे आ जाता है, तो लगता है अरे यार ये तो नहीं समझ आ रहा, चलो छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, है। जानने की इच्छा ही नहीं होने का नाम है अनध्यवसाय। सम्यक ज्ञान को हम शास्त्रों का अभ्यास करने की बात चल रही है, सात तत्व नौ पदार्थों का अभ्यास। फिर रिपीट कर रहा हूं, अभ्यास से यहाँ तात्पर्य लगाना है पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, ये सब चीजें। अब वो जो अभ्यास हम कर रहे हैं उसमें बहुत बार ऐसा विषय आ जाता है कि हमें नहीं समझ आता है, तो हम क्या करते, अरे ये छोड़ो, ये निकाल दो, एक काम करो ये इतने पेज जो हैं ये छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्यों? अब वो नहीं, इसको समझ नहीं आ रहा है, जानने की इच्छा ही नहीं हो रही। भाई पहले पढ़ो तो, एक बार तो अपनी दृष्टि से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ेंगे, नहीं समझ आए तो किन्हीं ज्ञानी से, विद्वान से, किन्हीं मुनि महाराज से जिनको है नॉलेज, उनसे पूछिए। और फिर भी अगर नहीं समझ आता तो ठीक है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, मैं स्वीकार करता हूँ, श्रद्धांत तो हो जाएगा। पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे काम बनेगा। एक बार पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी ये प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार एक पंडित जी थे, तो वो पंडित जी रोज देखते कि मंदिर में एक दादी अम्मा है। वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है अष्ट सहस्त्री करके, विद्वानों ने उसका नाम दे दिया कष्ट सहस्त्री, क्योंकि वो बहुत तार्किक ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है, उसको पढ़ने में यूं मान लीजिए कि कच्चे चने चबाने पड़े। इतनी मेहनत होती है, बहुत, मतलब बहुत ज्यादा वाला कठिन है। तो लेकिन एक दादी अम्मा जो है वो रोज उसको पढ़ती थी, स्वाध्याय करती थी मंदिर में। तो पंडित जी को बड़ा डर लगता कि अरे मैं कहीं ये अम्मा जी मेरे को पकड़ ना ले, पूछ ना ले, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं है, मुझे आता भी नहीं है। और अगर ये मेरे को पूछेगी भैया बताओ इसका अर्थ क्या होता है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो फिर ये और बोलेगी काय के पंडित जी। तो वो रोज बच के निकलते थे, देखते थे हाँ कि ये पढ़ रही है, रोज बच के निकल जाते। एक दिन अम्मा जी ने बोला अरे पंडित जी सुनिए सुनिए सुनिए। वो डरते डरते वो चलो पूछ ना ले, तो जाकर के बोले पंडित जी ये क्या लिखा हुआ है, अर्थ नहीं पूछा उन्होंने। तो अब इतना तो था ही कि पढ़ के तो बता ही सकते हैं, बोले हाँ ये लिखा हुआ है। तो अब उन्होंने जब पास में ही गए तो पूछ लिया, अम्मा जी आपको इतना इतनी नॉलेज है, इतना आपको ज्ञान है कि देखो आप इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हो। बोले काय की नॉलेज, काय का ज्ञान, ये क्या है, इस ग्रंथ में क्या वर्णन है, मुझे नहीं पता। कैसे बातें कर रहे हो, आप रोज पढ़ रहे हो, आधा ग्रंथ आप पढ़ चुके हो। बोले बेटा मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो एक साधु महाराज के वचन याद है, इसमें क्या लिखा है क्या अर्थ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो साधु महाराज कह रहे थे कि इस जिंदगी में आए हो, मनुष्य पर्याय मिली है, अपनी आंखों को तृप्त करना चाहते हो, तो जो जिनेंद्र भगवान ने वाणी कही, जिनवाणी आचार्यों ने जो लिखी है, उसको मैं तो एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, पढ़ना नहीं। वो अम्मा क्या बोली, मैं तो बस अंगुली लगा करके और ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, क्या लिखा हुआ है मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, ये संस्कृत नहीं आती, मुझे कहाँ से आएगी। मैं तो बस, उन महाराज ने कहा था, गुरु महाराज ने, कि देखो इतनी कष्टों में भी उन मुनि महाराजों ने, उन पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए जिनवाणी लिखी है, तो एक बार भले ही मत पढ़ो, भले ही अर्थ मत लगाओ, लेकिन कम से कम
उन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो एक बार तो मैं अपनी आंखों से देख लूं, तो बस मैं तो बस उन अक्षरों को, उन शब्दों को देखती हूँ। सोचिए, कितना डेडिकेशन है, कितना समर्पण भाव इस उदाहरण में नजर आया। जिनवाणी के अभ्यास के प्रति अनध्यवसाय दोष नहीं लगाना। कुछ है, चलो छोड़ो छोड़ो, समझ ही नहीं आ रहा है, जानने की इच्छा ही नहीं हो रही, क्यों? हाँ, जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के अभ्यास रूप में जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, तो फिर जानने की इच्छा क्यों नहीं? फिर जब इच्छा भी नहीं करना है, फिर पढ़ना भी है, तो दोनों चीजें नहीं बनेगी। इसलिए ये तीन प्रकार के जो दोष हैं सम्यक ज्ञान के, इनको त्याग, त्याग शब्द लिखा हुआ आगे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आपो अर्थात अपने आप को, अपनी आत्मा को हमें पहचान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। आगे कितनी अच्छी पंक्ति लिख रहे हैं, यह मानुष पर्याय। क्यों कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी कि भैया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय को अपन को प्राप्त करना है। पिछले तीसरे ढाल में अपन ने पढ़ा, सब कुछ छोड़ो छाड़ो और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो। इस चौथे ढाल में हमें उपदेश दे रहे हैं, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। और उसके लिए क्या करना है? जिन्हें भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का अभ्यास, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, ये सब चीजें अभ्यास में आएंगी। यह मानुष पर्याय, यह मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य जीवन, ये नर भव कितना कठिनता से मिला है, और उसके ऊपर भी सुकुल, सुकुल, सु माने अच्छा कुल, अच्छी जाति में पैदा हुए हैं, उच्च गोत्र में पैदा हुए हैं, अच्छे कुल में पैदा हुए हैं। पहली बात तो मनुष्य पर्याय मिलना ही बहुत बहुत दुर्लभ। विचार करो, पहली ढाल, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। उस एकेंद्रिय से त्रस पर्याय में आने में ही कितनी कितनी, न जाने कितने भवों का पुण्य है, जो उदय में आया तब जाके त्रस पर्याय मिली। और उस त्रस पर्याय में भी दो, तीन, चार, पांच इंद्रिय, और उस पंचेंद्रिय में भी तिर्यंच, तिर्यंच से भी ऊपर निकल गए। मनुष्य बनना बहुत कठिन। अब दुनिया में कितने कितने मनुष्य हैं, उन अरबों मनुष्यों में से, खरबों मनुष्यों में से सोचिए, सुकुल, अच्छा कुल कितने मनुष्यों को मिला है। कितने मनुष्य नीच कुल में पैदा हुए हैं, हो रहे हैं। मनुष्य तो बन गए, मनुष्य तो बन गए, लेकिन निम्न कुल मिला, निम्न जाति मिली, जहां धर्म कर्म नहीं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें, हमारे कितने महान पुण्य का उदय है कि मनुष्य पर्याय में भी हमें जैन कुल की प्राप्ति हुई है। जैन कुल की प्राप्ति होना कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए तो सही। जीवन में कितना पुण्य, कितना, मैं कह रहा हूं, हजारों लाखों अरबों खरबों रुपए, करोड़ों रुपए देकर के भी अपनी मर्जी से इस भाव में तो हम जैन कुल प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो हमारे पुण्य का, कर्म का ही उदय है। एक बार पैदा होने के बाद हम कहाँ दोबारा इस भाव में पैदा हो सकते हैं क्या, अपनी इच्छा से? नहीं नहीं भाई, मैं तो देखो गलती से नीच कुल में पैदा हो गया था, अब मेरे से इतने रुपए ले लो और आप मुझे जैन कुल में भेज दो। हैं? या ये रिश्वतखोरी कर्म के सामने चल पाएगी क्या? कितने महान पुण्योदय से पिछले भाव में हमने कोई ऐसा पुण्य किया होगा कि हमें उत्तम कुल मिला। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार कुल की जो परंपरा है, उनमें अपन अपन ये सोचिए, तीन उच्च कुल कहे गए हैं, एक शूद्र निम्न कुल कहा गया है। लेकिन सोचिए हम कितने सौभाग्य, सुकुल, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम जैन कुल हैं?
वो अपन जब किसी का जन्मदिन होता है तो अपन बोले जिनकुल प्राप्ति दिवस की शुभकामनाएं। अब ये जन्म दिवस तो बहुत नॉर्मल हो गया, लेकिन जिनकुल प्राप्ति दिवस, आज के दिन आप एक जैन के घर में पैदा हुए हैं, एक जैन परिवार के घर में जब किसी का जन्म होता है, परिवार तो अपनी जगह है, खुशियां मना रहा है, लेकिन उस आत्मा का कितना बड़ा सौभाग्य है, पुण्य है कि उसको एक ऐसे घर में जन्म लेने को अवसर मिला है, मनुष्य पर्याय में, जहाँ उसको जिन कुल की प्राप्ति हुई है, जिनेन्द्र भगवान का कुल उसे मिला है, वीर की संतान कहलाने वाले अपन कहें, वीतरागी देव के आराधक अपन सब लोग हैं। तो ये उसके आगे और कितना दुर्लभ है। सुनी वो जिनवाणी, सुनी वो माने सुनना, जिनवाणी माने जिनवाणी को, और जिनवाणी का सुनना। दुबई जीसीसी वालों, जिनवाणी का सुनना कितना दुर्लभ है। एक तो मनुष्य पर्याय मिलना, मनुष्य पर्याय के आगे उत्तम कुल में पैदा होना, और उत्तम कुल में पैदा होने के बावजूद भी जिनवाणी को सुनने का सौभाग्य, सुनने से तात्पर्य नॉट ओनली सुनना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब चीजें कितना दुर्लभ है। नीचे की लाइन पढ़िए, यह विधि गए न मिले, सुमणि जो उदधि समानी। यह विधि मने इस प्रकार, यदि ऐसा सुयोग जो मिला है, गए माने चले जाने पर, फिर न मिले, फिर नहीं मिलता। यह विध, ये सारी की सारी जो विधियां हैं, ये सारे के सारे जो योग संयोग बने हैं, मनुष्य पर्याय, उसमें उत्तम कुल, उसमें भी जिनवाणी को सुनना सुनाना, गए न मिले, चले जाने पर, ये मनुष्य पर्याय चली जाएगी, न मिले, फिर नहीं मिलेगा ये सब। बताओ कहाँ, अगर हम इस मनुष्य पर्याय को खो दिए, नरक तिर्यंच बनेंगे, तो कहाँ उत्तम कुल, कहाँ कौन जिनवाणी को सुनने सुनाने वाला, न मिले, फिर नहीं मिलने वाला। कैसे? जो सुमणि उदधि समानी। सुमणि माने सुंदर मणि, उत्कृष्ट मणि, मरकत मणि, कोई सी मणि लगा लो जो आपकी इच्छा हो। रत्न, मणि का तात्पर्य रत्न। सुमणि माने सुंदर, बहुत अच्छा, असली, जिसको अपन बोलते हैं सच्चा, सु से तात्पर्य सच्चा, मणि रत्न, जो जिस प्रकार उदधि, उदधि का मतलब समुद्र में, उदधि समानी, समानी माने के समान, अर्थात समानी से यहाँ तात्पर्य डूबा हुआ अर्थ भी लगा रहे हैं। जैसे एक उस विशाल उदधि माने समुद्र में सुमणि, अर्थात सुंदर रत्न, सच्चे रत्न के डूब जाने पर वो मिलना न मिले। भैया बताइए, आप खुद ही सोचिए, किसी समुद्र में कोई रत्न फेंक दीजिए, हाँ हाँ, रत्नाकर तो है वो, समुद्र में गोताखोर नीचे जाके रत्न निकाल लाते हैं, लेकिन आपने जो रत्न फेंका है, उसके लिए यूं मान लीजिए कि नामुमकिन। वैसे तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा से यहाँ बात कर रहे हैं, उसकी दुर्लभता को सोचिए। आप तो उसकी बात कर रहे हो, यहाँ चौराहे पे कोई रत्न रख दो, चौराहे पे कोई 500 का नोट रख दो, और 2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाओ। कहा है शास्त्र में, उदाहरण दिया है, जैसे चतुष्पद माने चौराहा, चतुष्पथ, चौराहे पर कोई आपने बहुमूल्य वस्तु रख दी, और उसके बाद में उसका मिलना बहुत मुश्किल है। ये तीनों योग संयोग जो अपन को प्राप्त हुए हैं, कितना सौभाग्य है, कितना पुण्य है, कितना पुण्य है। मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल मिलना, अब आप तो सोचिए ना, अब उत्तम कुल भी कितने लोगों को मिल गया, जैन कुल अपन कितने सारे लोग हैं, और उसमें भी सबको जिनवाणी नहीं सुहाती।
हैं, घर बैठे आपको जिनवाणी सुनने सुनाने का अवसर मिल रहा है। कहीं जाना नहीं है, कोई मेहनत करनी नहीं है, कोई प्रेशर आपको देना नहीं है कि कोई प्रेशर ऐसे हो रहे हो कि नहीं यार बहुत दिक्कत होगी। एग्जाम की कोई बाउंडेशन अभी तक तो बना ही नहीं है कि नहीं सबको देना ही पड़ेगा। देते हैं सब लोग, बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन है। एक कहावत होती है, रंग कहावत ये है कि रंग लगे ना फिटकरी, रंग छोको छोको आवे, इस तरह से कुछ कहावत है। कि कुछ लगा नहीं अपना और कलर बहुत अच्छा आ गया। अब अपना आप सोचिए कितना सौभाग्य है जीसीसी टीम जो कर रही है दुबई की, श्रवण संस्कृति दुबई जीसीसी टीम। अब वो हमको हर वस्तु हर जिनवाणी वीकली आपको आपके घर बैठे उपलब्ध करवा रही है। क्या लग रहा है जिनवाणी को आज सुनने सुनाने के लिए इतना सरल माध्यम हमारे सामने है, उसके बावजूद भी अगर कोई नए नहीं सुनना चाहता, कोई नहीं पढ़ना चाहता, तो भैया भैया ये तो सच्चा रत्न है। एक बार प्राप्त तो हो गया, लाभ ले लीजिए। नहीं लोगे तो ये तो चला जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा। समुद्र में डूब जाने के बाद फिर हाथ मलते रह जाओगे, फिर देख नहीं पाओगे, मिल नहीं पाएगा वो, ढूंढते रह जाओगे, फिर पछताओगे बाद में, अरे काश काश हम भी पढ़ लेते। अब भैया जी आप तो 6 डाला पढ़ा रहे हो, हमने तो पढ़ा ही नहीं बाल भाग एक भाग दो। अब हम क्या करें, चौथा साल है। कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए वो टीम पहले के जो रिकॉर्डेड हैं वो सब यूट्यूब पे हैं, आप उनसे पढ़िए एक्स्ट्रा टाइम देके और फिर बराबरी कर लीजिए। 6 डाला तक आ जाइए, आगे तो और ग्रंथ पढ़ना है। तो ये सब चीजें वास्तव में आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाडा साहब एक बहुत सुंदर बात कहते थे। दिनवाणी किसको सुहाती है, किसको अच्छी लगती है, तो एक सेंटेंस बताते थे, बोलते थे, जिसके पिछले भव का पुण्य का उदय हो और आगे भली होनहार हो, आगे भविष्य जिसका बहुत अच्छा हो, उसी को जिनवाणी सुहाती है, उसी को जिनवाणी अच्छी लगती है। नहीं तो भैया जब 10 लक्षण में प्रवचन होते हैं, तब उस समय प्रवचन में तो होती है भीड़ कम, और जैसे ही प्रवचन खत्म हुए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में वेलकम। हैं, कितने लोगों को जिनवाणी के प्रति रुचि, बहुत कम देखते हैं ना, हम शिविर लगाते हैं जब जाते हैं समाज में, कितने लोग पढ़ने आते हैं, और वहीं पे कोई फंक्शन रख दीजिए, कोई सिंगर बुला लीजिए, कोई बढ़िया डांसर बुला लीजिए, कहीं कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, सब पूरे सब तैयार बैठे हैं। नहीं, बहुत मुश्किल है। हम उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो नहीं आते हैं या जो कल्चरल में आते हैं उन पे कोई हमारा कमेंट नहीं है। सिर्फ इतना सा जो यहाँ लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है, कि वास्तव में जिनवाणी को सुनना बहुत दुर्लभ है, सब लोगों के बस की बात नहीं है। आप ये मत सोचो, मैं पूरी टीम को कहना चाहूंगा, आप ये मत सोचो कि लो यार हमारे यहाँ जैन केशन 3.0 का प्रोग्राम हुआ और उसमें इतने ही लोग आए। अरे जितने लोग आए वो सब रत्न थे, और जो नहीं आए वो सब कांच के टुकड़े थे। हम क्या है, सभी लिखते हैं, सभी लिखा हुआ है। जिनका पुण्य का उदय होता है ना वही आ पाते हैं, जिनका सौभाग्य होता है, जिनका पुण्य का उदय होता है वो ही जिनवाणी सुनने का लाभ ले पाते हैं। नहीं तो बहुत बार तो ऐसा कर्म का उदय आता है कि भाव भी है, मन भी है, लेकिन क्या करे, शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा, इंद्रियां साथ नहीं दे रही, मन तो है सुनने का पढ़ने का, लेकिन अब क्या करें, आंखें काम करना बंद कर दी, सुनना बंद हो गया, कम हो गया, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो इसलिए भैया ये सब के बूते की बात नहीं है, शेरनी का दूध
स्वर्ण पात्र में ठहरता है। इसलिए कभी भी कोई भी जिनवाणी का सुनने सुनाने का, प्रवचन का, कक्षा का, स्वाध्याय का कार्यक्रम हो, अपन को सबसे पहले पहुंचना है। बाकी लोगों की बाकी लोग जाने, अन्य लोगों की अन्य लोग जाने, अपन को तो अपन को सबसे पहले पहुंचना है, ये भाव। और जो नहीं आए उनके प्रति कोई गलत भाव नहीं, ये भाव रखो, भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि दे, इनके भी पुण्य का उदय हो, इन्हें भी जिनवाणी सुनने का मौका मिले। अपन क्यों गलत भाव रखें कि वो नहीं आए, इतने नहीं आए, वहां इतने पहुंच गए, ये सब चीजें नहीं। तो ये जो पंक्ति है ये हमेशा याद रखना है। यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। जिस प्रकार समुद्र में वह सुंदर सच्चा रत्न फेंक देने के बाद में, डूब जाने के बाद में उसका मिलना बहुत मुश्किल, नहीं न मिले। पंडित दौलत राम जी तो ये नहीं लिख क्या रहे कि कर रहा है मुश्किल है, वो बेटा, तो लिख रहे हैं क्या कर रहा न है? मिले, गए न भाभी। मिले। वो तो ये कह रहे हैं जाने के बाद मिलेगा ही नहीं। बाप रे। ये तीनों इतने सुंदर संयोग, मनुष्य पर्याय, फिर मनुष्य पर्याय में उत्तम कुल, और उत्तम कुल में फिर जिनवाणी का सुनना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार इस छंद में अपन ने एक अभ्यास के रूप में, पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित जो सात तत्व नौ पदार्थ रूप जो जिनवाणी है, उसको तीनों दोषों को टाल करके, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीनों दोषों को टाल करके, और हमें उसका अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मा को पहचान सके, अपने आत्म स्वरूप तक जा सकें। क्योंकि यह मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना बहुत बहुत दुर्लभ हुआ करता है। जैसे जैसे एक बार सुमणि अगर समुद्र में चली जाए तो वो नहीं मिल पाती, ऐसे ये तीनों संयोग यदि चले गए तो फिर वापस नहीं मिल पाएंगे। क्यों? संसार की महिमा, संसार सम्यक ज्ञान की महिमा, संसार की स्थिति कैसी है, वो अगले छंद में देखें। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो। कितना अपन को प्रेरित कर रहे हैं पंडित दौलत राम जी, कितना इंस्पायर कर रहे हैं, कितनी इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ करो। ये जो संसार की स्थिति है ना, लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, धन के पीछे, संपत्ति के पीछे, नाम के पीछे, यश के पीछे, पद के पीछे, कछु काम ना आने, कुछ काम नहीं आएंगे। लिख रहे हैं धन, धन माने धन संपत्ति, रुपया पैसा। समाज, समाज माने हमारे कुटुंबी जन, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे साथ में उठने बैठने वाले। गज, गज माने हाथी। बाज, बाज का मतलब होता है घोड़ा। गज बाज, बाज से तात्पर्य होता है घोड़ा। हाथी घोड़े अपन बोलते हैं ना, संपत्ति के रूप में इनको गिना जाता है। पहले के समय में पशुधन हुआ करता था, पशु ही मुख्य मूलधन हुआ करता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, जितने ज्यादा भैंस, जितने ज्यादा घोड़े हाथी होते थे, वो बहुत अमीर माना जाता था। इस अपेक्षा से गजबाज माने हाथी और घोड़े। राज, राज माने राज्य। ये सब तो काज ना आवे, ये सब तो अपने काम में नहीं आने वाले। आत्म कल्याण में इन वस्तुओं का कोई काम नहीं। धन संपत्ति, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, समाज से तात्पर्य कुटुंबी जन, परिवार के लोग, रिश्तेदार, समाज के साथ में उठने बैठने वाले, हाथी घोड़े, ये राज्य संपदा, ये सब कोई काम नहीं आने वाले। लेकिन ज्ञान आपको रूप भय,
जब कभी हम पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं, सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो वह जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, आपको रूप भय जब अपने आत्म स्वरूप में हो जाता है, आत्मा का स्वरूप है। सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान तो आत्मा का रूप है, आत्मा का लक्षण है। ज्ञान आपको रूप, अर्थात ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वरूप है, वो होने पर, भय, भय माने होने पर, फिर अचल रहावे। फिर वह ज्ञान अचल माने अचलायमान, कभी नहीं छूटने वाला, अटल रहावे माने हो जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, रिश्तेदार, हाथी घोड़े, राज्य संपदा, ये अचल है क्या? ये नित्य है क्या? ये शाश्वत है क्या? ये हमेशा रहने वाला है क्या? उत्तर सबका मिलेगा, नहीं, नहीं, नहीं। न तो संपत्ति हमेशा रहने वाली, न परिवार के लोग हमेशा रहने वाले। हाथी घोड़े जब जो कुछ भी है, चाहे राज्य संपदा बोलो, कोई पद प्रतिष्ठा बोलो, ये हमेशा नहीं रहने वाला। लेकिन ज्ञान आपको रूप भय, ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। वो सम्यक ज्ञान एक बार जो अगर अपन को प्राप्त हो गया, तो हमेशा हमेशा के लिए वो शाश्वत आत्मा का स्वरूप बन गया। बिल्कुल अटल निष्कंप हो गया वो। अब ज्ञान नहीं छूटने वाला। अब वो ज्ञान नहीं छूटने वाला, ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। अब आप देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। बहुत बार बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमको याद नहीं होता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि जैसे आपने कुछ पढ़ा, जितनी देर पढ़ते हैं उतनी देर समझ में आता है? बोले हाँ, वो तो पूरा आता है। वो जब पूरा अपन को आ रहा है, इसका मतलब भले ही याद न रहे, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप बन रहा है। वो आत्मा में, जैसे अपन अपनी भाषा में बोलो तो वो स्टोर हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे बचपन में अपन ने जो भी पढ़ाई लिखाई करी स्कूल में जाकर के, अब नर्सरी में, फर्स्ट सेकंड क्लास में जो भी पढ़ा, धीरे 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 क्लास आगे बढ़ते बढ़ते अपन आज सर्विस करने लग गए, ये करने लग गए, वो करने लग गए। तो वो सब चीजें अपन मोटा मोटी भूल गए, अपनी भाषा में तो अपन कहेंगे। लेकिन जब कभी अपन अपनी लाइफ में एक इम्प्लीमेंट करो, या होता भी है, देखो भी एग्जाम्पल में, कि जब बच्चे हो जाते हैं, वो स्कूल जाने लगते हैं, वो जब उसी क्लास में आते हैं, और मम्मी पापा को थोड़ा बहुत घर पे उनकी पढ़ाई लिखाई देखनी पड़ती है, एग्जाम के टाइम पे भी चलो भले देखो, तो उसी समय क्या, अरे यार ये तो हाँ, याद आ गया, अपन ने पढ़ा था ना, इसका आंसर तो ये होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अब बताइए, 20 सालों के बीच में जो डिफरेंस, 25 साल, 30 साल जितना भी हुआ, वो जो अपन ने आज से 25 साल पहले पढ़ा था, वो अपन बीच में भले ही भूल गए, लेकिन हमारी आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, इसलिए उसे हम भूले नहीं हैं। थोड़ी सी धूल मिट्टी ऊपर आ गई, उसको हटा दो, वो ज्ञान वापस प्रकट हो जाएगा। वो बातें, वो ज्ञान जो आपने पढ़ी थी 25 साल पहले, वो आपको याद आने लगती है। वो याद आने लगती है। और 25 साल पहले जो हमें संपत्ति मिली, धन मिला, वो है अभी हमारे पास? है? नहीं होगा। ये सोचिए। इसलिए यहाँ पंडित दौलत राम लिख रहे हैं कि ज्ञान अपने आत्मा का जब स्वरूप बन जाता है, तो फिर वो अचल हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है और स्वभाव है, और स्वभाव कभी अलग नहीं हो सकता। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक पिछानो। अब वो ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं हम सम्यक ज्ञान को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है तास माने उस ज्ञान को, ज्ञान का जो कारण है, उस सम्यक ज्ञान का जो कारण है, क्या है उसका कारण, रीजन क्या है, क्यों प्राप्त करना? स्वपर विवेक पिछानो, सॉरी बखानो, स्वपर विवेक बखानो, स्व और पर का जो विवेक है, ज्ञान है, जिसे अपन अपनी भाषा में भेद विज्ञान कहते हैं, वो बखानो अर्थात कहा गया है।
उस ज्ञान को क्यों प्राप्त करने के लिए बार बार कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। ये मनुष्य पर्याय मिली है, पिछले छंद में अपन ने पढ़ा। अरे मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, फिर जिनवाणी का, क्यों जरूरत क्या है उस सम्यक ज्ञान की? उस सम्यक ज्ञान की जरूरत इसलिए है, स्वपर विवेक। स्व माने आत्मा, पर माने पर पदार्थ, पर वस्तु, अन्य भिन्न पदार्थ। इनके प्रति जो विवेक है, इनके प्रति जो ज्ञान है, भेद विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं, भेद विज्ञान, जहां किसी प्रकार का ये नहीं, मैं आत्मा हूं, जब मेरा स्वरूप ये है तो ये जो बाहर दिख रहा है ये पर है, मुझसे भिन्न है, मैं इसे आत्मा क्यों मान रहा हूं, मैं इसे आत्म स्वरूप क्यों मान रहा हूं, इसे मैं अपने आप को क्यों मान रहा हूं? मैं कौन हूं? अगर इस प्रश्न पर व्याख्या की जाए, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए, तो न जाने कितने तरह के उत्तर निकल करके आएंगे। और उन सब उत्तरों में जो सबसे वास्तविक और सबसे सही उत्तर होगा कि मैं तो आत्मा हूं। जब आत्मा हो तो फिर तुम अपनी आइडेंटिटी में बाहर का परिचय, शरीर का परिचय, फोटो का परिचय क्यों देते हो? ये व्यवहार की भाषा है, व्यवहार में देना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता में ये मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर आदि मुझसे सब भिन्न है। देखते हैं ना, दुनिया में किसी का मरण होता है तो शरीर यहीं रह जाता है, बाकी सब उड़ के चले जाते हैं। कहने की भाषा है, आत्मा चली जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा। इसका मतलब दो अलग अलग पदार्थ थे, शरीर और आत्मा, तो आत्मा निकल गई, शरीर यहीं रह गया। और न केवल शरीर, जो जन्म से साथ में है, जब वो ही मेरा नहीं है, तो फिर अन्य प्रत्यक्ष दिखने वाले पर पदार्थ, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, घर मकान, स्त्री पुत्र, है, मोबाइल लैपटॉप, ये सब चीजें मेरी कैसे हो सकती है? उस समय ज्ञान का यही कारण है, हमें भेद विज्ञान कराना। उस समय ज्ञान का जो सबसे मुख्य कारण है, मेन रीजन है, स्वपर विवेक बखानो। स्व और पर पदार्थ के प्रति जो विवेक है, ज्ञान है, वो कहा गया है। इसलिए वो है सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का बार बार उपदेश दे रहे हैं। कोटि उपाय बनाए। कोटि माने करोड़ों, उपाय माने उपाय। उपाय से तात्पर्य निमित्त। करोड़ों उपाय, करोड़ों निमित्त बना करके, बनाए माने करके भी, बना करके भी, हे भव्य, भव्य यहाँ संबोधन है ना, भव्य, हे भव्य जीवो, करोड़ों उपाय, करोड़ों निमित्त बना करके भी, ताको उर आनो। ताको माने उस भेद विज्ञान को, उर माने अपने हृदय में, आनो माने धारण करो। उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए, करोड़ों उपाय भी करने पड़े तो करो। अब सोचिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अपन बोलते हैं ना किसी चीज के लिए, भाई मुझे तो ये चीज चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, क्या करें? अरे तू तू शाम दाम दंड भेद जो तुम्हें करना हो, ऐसे नहीं हो तो वैसे ले आना, ऐसे नहीं तो वैसे, मुझे चाहिए। अब एक दो तीन चार पांच कितने उपाय करते हैं अपन? अच्छा अच्छा, चलो ये बताइए, और बाकी चीजें छोड़ो। आप लोग बताइए, धन कमाने के लिए कितने उपाय करते हो? हम्म? कितनी मेहनत, कितने निमित्त हैं? इतनी, जो सर्विस में है वो सोचो, हमने इतनी मेहनत करी है पढ़ने के लिए। वो पढ़ाई क्यों करी हमने? धन कमाने के लिए। है, इतने एग्जाम, इतना कंपटीशन, इतना सब कुछ, और फिर उसके बाद में है, से सर्विस लग गई। अब उस सर्विस में कितनी मेहनत, किसके पीछे? धन कमाने के पीछे। है ना, बिल्कुल ठीक है, राइट है। उसके लिए परिवार छूटा। आप लोगों के लिए कह रहा हूं क्योंकि आप भारत से बाहर हैं। समाज छूटा। सबसे बड़ी बात, हमारे दिगंबर साधु छूट गए।
जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वहां पे दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं हो सकते आपको प्रत्यक्ष रूप से। फिर भी धन कमाने के लिए कितने उपाय आपने किए, और उन सब मेहनत को, निमित्तों को आप स्वीकार करते हुए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, परिश्रम करते हुए, जो बने जैसे तैसे बने धन कमा रहे हैं। और वो पहली लाइन में कह दिया, वो धन अचल नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, उस समय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करोड़ों उपाय करने पड़े तो भी करो। ये है अचल, ये है शाश्वत, ये है आत्मा का स्वभाव, यह है सम्यक ज्ञान। उस जिनवाणी को सुनने के लिए हमें करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी खर्च करने पड़े तो समझ लीजिए हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिनों पूर्व पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज ने 14 एलक दीक्षाएं दी। परम सौभाग्य हम लोगों का कहें कि उन 14 एलक दीक्षाओं में तीन भैया जी, वैसे तो अगर और गिनती करेंगे तो ज्यादा होंगे, तो लेकिन जो मुख्य हैं तीन, वो हमारे संस्थान के पढ़े हुए स्नातक हैं। संस्थान में उन्होंने पूरे 5 साल रह करके पढ़ाई की, जैसे हम लोग करते हैं, कराते हैं। और फिर उसके बाद उनका मन आगे बढ़ गया वैराग्य की ओर, मोक्ष पद की ओर। उस समय हमने पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक बात रखी थी। भगवान, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके यदि कोई जिनालय बनवाता है, प्रतिमा विराजमान करता है, अरबों खरबों रुपए, और लोग आजकल कमेंट करते हैं, कहते भी, अरे यार मंदिर बनाने से क्या होता है, ये फलाना ठिकाना जो भी है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, उस एक जिन बिंब के दर्शन से, एक जिन प्रतिमा के दर्शन से लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक भी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, ज्यादा की बात नहीं कर रहे, एक भी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, तो आपके करोड़ों अरबों खरबों रुपए न्योछावर, सार्थक हो गए। सार्थक हो गए, उन इन पैसों का कोई मोल नहीं है सम्यक दर्शन के आगे। सोचिए, अनंत संसार कट करके अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रह गया, वो जीव नियम से भव्य हो गया, निश्चित हो गया कि ये भव्य है, वो जीव नियम से मोक्ष जाएगा। कितना बड़ा सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ है जिन बिंब दर्शन से। आप सोचिए, जरा विचार कीजिए। हमने गुरुदेव के चरणों में बात रखी, भगवान, जब सांगानेर संस्थान आपके माध्यम से, आपकी प्रेरणा से खुला, हमें नहीं पता कि आपने ये चीज सोची थी या नहीं सोची थी, लेकिन आज मैं उन सब पुण्यार्जकों को, जिन्होंने इस संस्थान को इस रूप में पहुंचाने में तन मन धन से जो सहयोग किया, वो सहयोग, वो पैसा, करोड़ों अरबों रुपए जो लगा, आज ये जो हमारे मुनि मार्ग पे बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग पे ये जो मुनि बन गए हैं, जो हेलक बन गए हैं, उनका अरबों रुपए सार्थक हो गया। सार्थक हो गया। ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार यहाँ से इनको प्राप्त हुए, इनके मन में वैराग्य के बीज उमड़ पड़े। जहां जहां लोग भोगों की तरफ जा रहे हैं, जहां गलत काम कर रहे हैं, जहां आसक्तियां सब कुछ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस संस्थान में ऐसे भी भैया जी लोग हो रहे हैं, ऐसे भी विद्वान पैदा हो रहे हैं, ऐसे भी विदुषियां बन रही है। सार्थक हो गया वो करोड़ों अरबों रुपया। यहाँ लिख रहे हैं, कोटि उपाय बनाए। करोड़ों उपाय, लोग तो पहले पढ़ने के लिए क्या क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ढूंढो किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन परिस्थितियों में पढ़ना है, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं। हमें तो सहजता में मिल रहा है, फिर भी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अगर जिनवाणी को सुनने सुनाने वाला मिले तो कभी चूकना मत। क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। आप अपने बच्चों को संपत्ति तो दे सकते हो, लेकिन संस्कार के बिना वो संपत्ति का क्या मोल है।
अगर संस्कार नहीं दिए तो वो संपत्ति किस काम की, वो क्या उसको संभाल पाएंगे। इसलिए संपत्ति के पहले संस्कार दीजिए। धन देने से पहले, धन कमाने से पहले धर्म कमाइए। अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए ज्ञान एक बहुत बड़ा साथी है साथियों। इसलिए जैसे बने तैसे, ये कोटि उपाय शब्द का यही अर्थ निकल के आ रहा भाव में। करोड़ों उपाय माने जैसे बने तैसे, जहां से मिले जो बने जैसे बने। अपन को तो बस पढ़ना है, पढ़ना है। अब जब पढ़ाने वाले भी अपनी कठिन विषम परिस्थितियों में भी क्लास ले लेते हैं, तो अब आप बोलो भैया जी आज तो हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, तो गाड़ी में रहेंगे। कोटि उपाय बनाए, कैसे न कैसे करके या तो समय को टाल दो। हफ्ता में एक ही दिन तो पढ़ना है। नहीं टाल सकते हो तो कोई बात नहीं भैया, देखो जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, आप तो चला दो क्लास, हम पढ़ रहे हैं, गाड़ी में पढ़ लेंगे, क्या आपत्ति है। पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए करोड़ों उपाय जैसे बने तैसे, निमित्त जो बिठालना हो, जो करना हो, जो पुरुषार्थ करना हो, सब कीजिए। क्योंकि हम ज्ञान को अपने जीवन में उर आनो अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं। अपने हृदय में धारण करने के लिए कितना बढ़िया उपदेश दे रहे हैं पंडित दौलत राम जी। हे भव्य जी, ताको उर आनो, उस समय ज्ञान को अपने हृदय में धारण करो। समय आपका हो रहा है। आज की कक्षा में अपन ने जो दो छंद पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरह से विचार कीजिए। अपन सबको पंडित दौलत राम जी बिल्कुल पुचकार के, सहला करके, धीरे धीरे बिल्कुल समझा रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय, ये उत्तम कुल, ये जिनवाणी को सुनना फिर नहीं मिलेगा। जैसे जैसे अपन बोलते हैं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर लो, कर लो, फिर नहीं मिलेंगे ऐसे साधु, फिर नहीं मिलेंगे ऐसे संत। आज वही स्थिति है, जो लोग नहीं कर पाए वो पछता रहे हैं मन ही मन में, अरे यार हम तो चूक हो गई हमसे। ऐसे ही जब अगले भव में अपन मनुष्य नहीं बनेंगे, नरक तिर्यंच में जाएंगे, दुख सहन करेंगे, मन होगा, विचार चिंतन करेंगे, यार उस समय कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसलिए उसकी दुर्लभता को समझिए। क्योंकि ये धन संपत्ति जमीन जायदाद संबंधी ये कुछ काम आने वाले नहीं है। काम आएगा हमारा ज्ञान। सम्यक ज्ञान जो मेरी आत्मा की पर्याय है, जो मेरी आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है, गुण है, ये सब मेरे काम आएंगे। इसलिए उस ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है, कारण से यहाँ तात्पर्य उद्देश्य, लक्ष्य, वो स्वपर का भेद विज्ञान करना है। और इसलिए उस भेद विज्ञान को, उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करोड़ों उपाय भी करने पड़े, जैसे बने तैसे हमें उसे ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जैसे बने तैसे, फिर रिपीट करूंगा इस लाइन को, अपने हृदय में धारण करो कि नहीं मुझे तो बस पढ़ना है। जैसे कुछ भी मेहनत करके, अपन ने पढ़ाई लिखाई करके, बार बार रात के 12 12 2 2 बजे तक जाग जाग करके एग्जाम दे करके अपन ने वो डिग्री हासिल की, और उद्देश्य यही पढ़ना है। क्यों? अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो अच्छी कंपनी अपन को ले जाएगी, अच्छा अपने को पैकेज मिलेगा, सब चीजें। वैसा ही भाव उतना नहीं रख पाओ तो कम से कम वैसा ही भाव रख लो कि ऐसे ही हमें धर्म भी कमाना है। जैसे बने तैसे थोड़े कष्टों में सहन करके, रात को थोड़ा ज्यादा जाग करके, अभी परीक्षा आएगी तो कोई बात नहीं, एक दो दिन ज्यादा पढ़ लेंगे, थोड़ा रात में जाग लेंगे। धर्म कमाना है भाई, उसके लिए कहीं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी भी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें तो यही भाव रख करके अपने जीवन में इस सम्यक ज्ञान को हम सब प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो।
परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। आइए, जो क्विज थी हमारी उस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्विज नंबर 78। पहला प्रश्न, जिस रिद्धि के प्रभाव से साधु विशेष अध्ययन के बिना ही समस्त शास्त्रों को जानने की क्षमता से समर्थ होते हैं, वो कौन सी रिद्धि है? प्रज्ञा श्रवण रिद्धि, अणिमा विक्रिय रिद्धि या चतुर्दश पूर्व बुद्धि रिद्धि? सही उत्तर है ए, प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि। एक ऐसी शक्ति उनमें आ जाती है कि वो बिना शास्त्रों को पढ़े ही किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की शक्ति रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ज्योतिषी देवों के कितने भेद होते हैं? ए, तीन भेद, सूर्य चंद्रमा और तारे। बी, पांच भेद, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे। या सी, चार भेद, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और तारे। सही उत्तर है बी, पांच भेद, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे। तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। पांच भेद। तीसरा प्रश्न, अनर्थदंड के कितने भेद हैं? ए, तीन, पापोपदेश हिंसादान और प्रमाचर्या। बी, चार, पापोपदेश हिंसादान अपध्यान और प्रमाचर्या। और सी, पांच भेद, पापोपदेश हिंसादान अपध्यान दुष्श्रुति और प्रमाचर्या। सही उत्तर है सी, पांच। पांच भेद अनर्थदंड के हुआ करते हैं। चौथा प्रश्न, अशुचि भावना और बोधि दुर्लभ भावना के बीच कितनी भावनाएं हैं, नाम बताइए। ए, चार, आश्रव संवर निर्जरा और लोक। बी, दो, आश्रव और संवर। सी, तीन, आश्रव संवर और निर्जरा। सही उत्तर है ए, चार, आश्रव संवर निर्जरा और लोक। जब अपन सूत्र पढ़ते हैं ना तत्वार्थ सूत्र में, अनित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। तो अशुचि भावना के बाद में अशुच्य, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक और फिर बोधि दुर्लभ, इस तरह से। कर्म की 10 अवस्थाओं में बंध और उत्कर्षण के बीच कितनी अवस्थाएं हैं? सत्ता, उदय, उदीर्णा और अपकर्षण। बी, तीन, सत्ता, उदय और उदीर्णा। या सी, दो, सत्ता और उदय। सही उत्तर है बी, तीन, सत्ता, उदय और उदीर्णा। छठा प्रश्न, मगर चिन्ह वाले तीर्थंकर और भैंसा चिन्ह वाले तीर्थंकर के बीच कितने तीर्थंकर हैं, नाम बताइए। ए, शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ। बी, चंद्रप्रभु शीतलनाथ श्रेयांसनाथ। या सी, पुष्पदंत शीतलनाथ श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य। सही उत्तर है ए, शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन का ऑप्शन में, आंसर के ऑप्शन में लिखा हुआ है पुष्पदंत शीतलनाथ श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य। तो मगर चिन्ह वाले तीर्थंकर को भी जोड़ दिया है और भैंसा चिन्ह वाले तीर्थंकर को भी जोड़ दिया है, जबकि प्रश्न है बीच में कितने तीर्थंकर हैं, तो बीच में दो ही हैं। सातवां प्रश्न है, महाहिमवन और शिखरिन पर्वतों के बीच में कितने पर्वत हैं? निषद, नील, रुक्मी। नील और रुक्मी। हिमवन, निषद, नील और रुक्मी। सही उत्तर है तीन, निषद, नील और रुक्मिन पर्वत। आठवां प्रश्न, रत्न प्रभा नरक और पंख प्रभा नरक के बीच कितने नरक हैं? शर्करा प्रभा, शर्करा प्रभा और बालुका प्रभा। या सी, शर्करा, बालुका और धूम प्रभा। सही उत्तर है बी, दो, शर्करा प्रभा और बालुका प्रभा। रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध है। इस तरह से ये प्रश्न है, इस तरह से ये तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र है। नौवा प्रश्न है, श्रावक की प्रोष्ठोपवास और अनुमति त्याग प्रतिमा के बीच में कितनी प्रतिमाएं हैं? सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग।
बी ब्रह्मचर्य आरंभ और परिग्रह त्याग, सी आरंभ और परिग्रह त्याग। सही उत्तर है ए 5। सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य पालन, आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग। एंड लास्ट क्वेश्चन, बाल मरण और पंडित पंडित मरण के बीच कितने मरण हैं? ऑप्शन ए दो बाल पंडित मरण और पंडित मरण, ऑप्शन बी एक बाल पंडित मरण, या ऑप्शन सी बाल बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल पंडित मरण और पंडित मरण। 5 प्रकार के जो मरण कहे गए हैं, पहले भी चर्चा इसकी हमने की थी। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हमारे थे। रिजल्ट जो है वो हम मंडे को आप लोगों के बीच में आ जाएगा। जिन लोगों ने इसमें बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छा स्वाध्याय करके और जगह जगह से क्वेश्चंस उन्होंने निकाल के शास्त्रों को आलोड़न विलोड़न करके जो अभ्यास किया, उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने श्रवण संस्कृति जीसीसी पूरे परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी तरह वो आगे अपने स्वाध्याय में बढ़ते रहें, यही मेरी मंगल भावना है। आ, इस बार का जो हमारा वीडियो बहुत अच्छा था, प्रोफेसर राहुल जी, अंचल जी और उनकी सुपुत्री गर्विका, क्योंकि 8 अंगों का उन्होंने जो बहुत अच्छा वर्णन किया, कैसे इन अंगों के स्वरूप को अपन को समझना है, दोषों से रहित होकर के सम्यक्त्व को धारण करना है। तो मैं राहुल जी का बहुत बहुत और पूरे परिवार का बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं ही। तो कहीं न कहीं वो एक जो गुण होता है उनकी वाणी में झलक रहा था कि किस तरह से जिज्ञासा और जिज्ञासा के साथ में समाधान। तो वो बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहूंगा इस तरह से अपन सब मिलकर के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से धर्म की प्रभावना में अपना सहयोग करें। मैं ऑल श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना और आभार प्रकट करता हूँ।